सीरिया में बशर अल असद के तख्ता पलट के बाद सबसे बड़ा सवाल ये है कि अब सीरिया पर किसकी हुकूमत हो। क्या जिस विद्रोही संगठन हयात तहरीर अल शाम यानी कि HTS के नेतृत्व में ये पूरा तख्ता पलट हुआ, उसके मुखिया अबू मोहम्मद अल जुलानी अब सीरिया के नए शासक होंगे, या फिर सीरिया पर अब इजराइल की ही हुकूमत होगी जिसके लिए वो लंबे वक्त से इंतजार कर रहा था, या फिर सीरिया कई हिस्सों में टूट जाएगा और उसके हर एक हिस्से पर दुनिया के अलग अलग देश कब्जा कर लेंगे। आखिर अब सीरिया का भविष्य क्या है, चलिए बात करते हैं विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। सीरिया में बशर अल असद के 24 साल के शासन का अंत करना हयात तहरीर अल शाम के लिए कभी आसान नहीं था। इस तख्ता पलट के लिए इस चरमपंथी संगठन ने लंबा इंतजार किया। इंतजार इस बात का कि असद और उनकी सेना कमजोर हो, इंतजार इस बात का कि रूस यूक्रेन के साथ जंग में उलझ जाए और असद की मदद न कर पाए, इंतजार इस बात का भी कि ईरान, हमास और हिजबुल्लाह इजराइल के साथ जंग में उलझे रहें और ये सीरिया की मदद न कर पाए। और जब तय हो गया कि न तो रूस और न ही ईरान अब सीरिया की मदद के लिए आगे आ पाएगा, तो हयात तहरीर अल शाम के नेता अबू मोहम्मद अल जुलानी ने अपनी पूरी ताकत दिखाई और 11 दिन के अंदर अंदर असद का तख्ता पलट करके उन्हें रूस भागने के लिए मजबूर कर दिया। अब इस हिसाब से तो सीरिया की सत्ता का स्वाभाविक दावेदार अबू मोहम्मद अल जुलानी ही है जिसने असद के शासन को उखाड़ फेंका। लेकिन अबू मोहम्मद अल जुलानी के लिए ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि सीरिया पर कब्जे की रेस में अब तुर्की के अलावा इजराइल और अमेरिका भी आ गए हैं। असद शासन के खात्मे के बाद अमेरिका ने सीरिया में 140 से ज़्यादा बम गिराए हैं। हालांकि अमेरिका का दावा है कि उसने ये हमले सीरिया के सबसे खतरनाक आतंकी संगठन ISIS के ठिकानों पर किए हैं। लेकिन हमले से अमेरिका की मंशा तो जाहिर हो ही जाती है कि वो आखिर चाहता क्या है। बाकी इजराइल ने तो सीरिया में अपनी सेना ही भेज दी है, जिसने गोलान हाइट्स में करीब 10 किलोमीटर तक अपना कब्जा कर लिया है। इसके अलावा इजराइल ने भी अमेरिका की ही तरह सीरिया के अलग अलग हिस्सों में 100 से ज़्यादा हवाई हमले किए हैं। लेकिन इजराइल ने इस हमले के लिए अमेरिका से इतर दूसरा तर्क दिया है। इजराइल का दावा है कि बशर अल असद ने अपने वक्त में रासायनिक हथियार बना लिए थे और अब जब सीरिया पर विद्रोहियों का कब्जा है तो ये रासायनिक हथियार गलत हाथों में न पड़ जाएं, इसके लिए उनके खात्मे के लिए इजराइल अब हवाई हमले कर रहा है। यानी कि इजराइल ने भी अपनी मंशा तो जाहिर कर ही दी है। बाकी हयात तहरीर अल शाम को तुर्की का सीधा समर्थन है, तो तुर्की सीधे दखल न देकर HTS और अबू मोहम्मद अल जुलानी के जरिए ही सीरिया पर कब्जे का ख्वाब देख रहा है। ऐसे में कम से कम सीरिया 3 हिस्सों में तो बटा हुआ नजर आ ही रहा है, जिसमें सबसे बड़े हिस्से पर तुर्की के समर्थन से HTS का कब्जा है। दूसरा बड़ा हिस्सा सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस के पास है, जिसे अमेरिका का समर्थन है। और तीसरा हिस्सा गोलान हाइट्स वाला है, जहां पर इजराइल ने अपना कब्जा कर रखा है। बाकी जिन इलाकों पर सीरियन नेशनल आर्मी का भी कब्जा है, उसे तुर्की का ही कब्जा मानिए, क्योंकि ये फोर्स तुर्की के समर्थन से ही बनी है। हालांकि इसके अलावा ISIS भी है, जिसने मध्य सीरिया के कुछ इलाकों पर अपना कब्जा पहले से ही बरकरार रखा है। ऐसे में अभी सीरिया पर आखिरी तौर पर कब्जा किसका होगा और हुकूमत किसकी होगी तय नहीं है, क्योंकि अब सीरिया का भविष्य सीरिया के लोगों को नहीं बल्कि अमेरिका, इजराइल और तुर्की को तय करना है। बाकी अगर रूस ने दखल दिया तो फिर पूरी कहानी बदल सकती है। ऐसे में अभी सीरिया के भविष्य को लेकर कुछ भी कहना जल्दबाजी है। अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। देखते रहिए अनकट।